हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो टेंस के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू पिछली वीडियो में दे दिया है। तो आज हम एक टेंस पढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन में एक टेंस, क्योंकि आपके जितने भी डाउट होंगे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद आप कभी भी टेंस से डरोगे नहीं और हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा मरते दम तक। तो अगर कोई डाउट आपका रह भी जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस होता है काल। और हमारे पास तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहा है, और पास्ट मतलब भूतकाल यानी कि बीते हुए समय के बारे में ये बताएगा, और फ्यूचर मतलब आने वाले समय के बारे में ये हमको जानकारी देता है। तो उसके बाद क्या होता है? हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार बेटे, पास्ट के चार बेटे और फ्यूचर के भी चार बेटे होते हैं। तो प्रेजेंट के चार बेटे और पास्ट टेंस के चार बेटे और फ्यूचर टेंस के जो चार बेटे होंगे उनका नाम सेम रहता है, बस इनके पिता का नाम आगे जुड़ जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस के बेटों के बारे में बात करें तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। और बात अगर हम करेंगे पास्ट के बेटों की तो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और फ्यूचर के बेटों के बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की इस वीडियो में हम मात्र एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो इंडेफिनाइट। और किसका इंडेफिनाइट? प्रेजेंट का इंडेफिनाइट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि ये वर्तमान का प्रेजेंट मतलब हम आपको सीधे समझ जाना है कि वर्तमान बात हो रही है, और इंडेफिनाइट प्रेजेंट का इंडेफिनाइट हम पढ़ेंगे। तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें पहचान आप कैसे पहचानोगे? तो हिंदी के जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में आपको मिलता है ता है, ती है, ते है, तू है, या फिर ऐसा आपको अधिकतर वाक्यों में हिंदी में मिलेगा। ता है, ती है, तू, ते है, ये चीज़ें आपको हिंदी सेंटेंस में मिलती है। तो पहले हम इसका यहाँ पर रूल देख लेते हैं। तो रूल में सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा कर्ता है सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? एस और ई एस। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा कर्ता, ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। तो मैं इसके एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे इसका। तो रूल आपको हमेशा यही फॉलो करना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अगर आप क्या कर रहे हो, सकारात्मक सेंटेंस आपके बना रहे हो, तो यही रूल आपका फॉलो होगा। तो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर क्या होते हैं? हमारे एक वचन, जैसे कि ही, सी, इट, किसी का नाम हो गया, एक चीज़ होगी मतलब, तो वो हमारी सिंगुलर में आती है। और जब भी हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो वर्ब में क्या आप जोड़ोगे? एस जोड़ोगे पीछे से या फिर ई एस जोड़ोगे। वर्ब में आप क्या जोड़ोगे सिंगुलर के साथ? एस जोड़ोगे या फिर ई एस जोड़ोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और प्लूरल में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वहाँ पर ना आपको एस लगाना है ना ई एस लगाना है, सिर्फ आपको सिंगुलर में एस लगाना है और ई एस लगाना है वर्ब में, ठीक है। और आई के साथ आपको कुछ नहीं लगाना है, ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है। और प्लूरल के साथ भी आपको ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है वर्ब में, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। गीता गाती है। आपको कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है? ता है, ती है, ये मैंने बताया था ना आपको। तो ऐसे में आपको पता कर लेना। अधिकतर आपके जो सेंटेंस होंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनाइट के, उसमें आपको ता है, ती है, ये लास्ट में दिखता है सेंटेंस के। तो ठीक है, यहाँ पर गीता गाती है, ये हमारा एक यहाँ पर सेंटेंस है। अब इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे को बताओ, सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, करने वाला। तो गीता यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो हाँ आ गया, ठीक है, गीता आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रूल था हमारा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब यानी कि क्रिया क्या है इसमें? गाती, यानी कि गाना क्रिया हो गया। तो गाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंग। ठीक है, गीता गाती है।
तो गीता सिंह। अब हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम क्या करते हैं सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो उसमें वर्ब में पीछे से क्या लगता है, वर्ब में एस लगता है या फिर ई एस लगता है। तो यहाँ पर क्या लगा, एस, तो गीता सिंग्स। और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है, तो ये पूरी अंग्रेजी बन जाएगी हमारी गीता सिंग्स। यहाँ तक कंप्लीट है ना, क्लियर है, डाउट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना नहीं तो। उसके बाद एक और यहाँ पर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये है मंजू स्कूल जाती है। मंजू स्कूल जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पता चल गया। उसके बाद रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट हुई, उसके बाद रूल आपको फॉलो करना है। तो बताइए सब्जेक्ट क्या है, मंजू, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपके, मंजू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, जाती है, यानी कि जाना हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब, वेरी गुड। तो जाने को क्या कहते हैं, गो, वेरी गुड। अब मैंने आपको क्या बताया था, सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में एस और ई एस जोड़ना है, तो मंजू क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए गो के साथ क्या आया, गोज। और कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन गई, मंजू गोज टू स्कूल, वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया, तो वेरी वेरी नाइस। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस एक और हम देख लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ताहूँ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान हो गई। तो उसके बाद रूल आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई, आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, वर्ब देखना है, यानी कि क्रिया देखनी है। तो जाता, जाने के लिए क्या कहते हैं, गो, तो आ गया गो। अब आप पूछोगे यहाँ पे एस और ई एस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में एस और ई एस लगानी है। आई और प्लूरल चीज़ों, प्लूरल मतलब वी, दे, यानी कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वहाँ पर वो प्लूरल होती है, उनके साथ आपको एस और ई एस नहीं लगाना है। तो यहाँ तक हो गया आई गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। काफ़ी सिंपल है यार, ये बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, वे घर जाते हैं, तो ठीक है, ते हैं, मिल गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान हो गई ना, वेरी गुड। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बताओ मेरे को, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, वेरी नाइस, सब्जेक्ट हमारा वे, और वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे। उसके बाद वर्ब, यानी कि जाते हैं, तो जाने को क्या कहते हैं, वेरी गुड, गो कहते हैं। अब गो, ये दे क्या हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या हमारा प्लूरल है, इसलिए गो के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो दे गो टू स्कूल। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, डाउट लिख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के ये तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस आ गए। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं इनको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी, हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब की तरह हम लेते हैं। सिंगुलर में आप क्या करते हो, डज का प्रयोग करते हो, क्या प्रयोग करते हो, डज का। और प्लूरल में क्या प्रयोग करोगे आप, डू का। सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू, हमेशा याद रखना, सिंगुलर में आप डज का प्रयोग करोगे, प्लूरल में आप डू का प्रयोग करोगे। तो इसका रूल भी देख लेते हैं जी, कैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने। तो अगर यहाँ पर अगर आपके सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें अगर आ रखी है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनेगी, इन्हें WH के कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनती है। उसके बाद जैसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं, वो आपका आता है, वो डू हो सकता है और डज हो सकता है। सिंगुलर होगा तो डज से शुरू होगा, प्लूरल होगा तो डू से शुरू होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि कर्म के बारे में आपको लिखना है। तो इसके मतलब एग्जाम्पल से आप अच्छे तरह से समझ जाओगे। तो एक हमारा ये एग्जाम्पल है, क्या रोहित गाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आपको सीधा पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक है, और ता है आ रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने। तो आपको करना क्या है,
मैंने रूल क्या बताया था, WH। यहाँ पर नहीं आया ना क्यों कब कैसे, वो आया नहीं, उसको स्किप करो, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह जो आपको लेना है डू और डज। तो ठीक है, डू और डज कैसे आप प्रयोग करोगे, आपको देखना है अपने सब्जेक्ट पर, यानी कि कर्ता पर आपको देखना है। तो कर्ता कौन है, रोहित, और रोहित सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेरी गुड, सिंगुलर है। तो रोहित सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है, डज। अरे यार आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। तो डज आ गया, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ डज आ गया आपका, डज। उसके बाद सब्जेक्ट था, वेरी गुड, सब्जेक्ट रोहित था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गाता है, गा रहा है, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग। अब आप सोचोगे कि रोहित तो सिंगुलर है, हम यहाँ एस क्यों नहीं लगा रहे, तो क्योंकि हमने यहाँ, ये देखो यहाँ लगा दिया हमने, डज का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है, इसलिए हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ कोई टेंशन हमें पालनी नहीं है। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो एक और यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का ये भी। तो क्या रीता स्कूल जाती है, तो क्या आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव है। और ती है जहाँ पर यदि का प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेरी सिंपल। उसके बाद यहाँ पर क्यों कब कैसे नहीं है ना सेंटेंस में, क्यों कब कैसे, तो आपको WH के बारे में भूल जाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, क्या देखनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या ले रहे थे हम, डू और डज ले रहे थे। तो डू और डज का पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट को देखे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीता। तो रीता क्या है, सिंगुलर, क्योंकि एक ही है रीता। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वेरी गुड, डज आती है, डज। तो फिर ठीक है, डज आ गया। डज के बाद सब्जेक्ट कौन है, रीता। उसके बाद जाती है, यानी कि जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो। तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में जब यहाँ पर डज आ गया तो आपको सिर्फ वर्ब की सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू स्कूल, कहाँ जा रही है वो, स्कूल जा रही है। तो डज रीता गो टू स्कूल, क्या रीता स्कूल जाती है, ये इसकी सिंपल सी अंग्रेजी बन जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गए ना प्रेजेंट इंडेफिनाइट के। अब आएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जहाँ पर नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य की पहचान कैसी होती है, वहाँ पर नहीं शब्द आया रहता है, जहाँ पर भी नहीं हुआ वहाँ पर नकारात्मक आ गया। अब नकारात्मक है तो हर जगह आपको ध्यान रखना, सिंगुलर में आप डस का प्रयोग करते हो, प्लूरल के लिए आप डू का प्रयोग करते हो। इतना मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ के यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक दिन में हम सिर्फ एक ही सेंटेंस नहीं, एक ही टेंस पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पे आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो यानी कि नकारात्मक होगा। तो इसका रूल क्या है, सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भैया आएगा यानी कि कर्ता आएगा। उसके बाद डू और डज आएगा। डू और डज किसको देख के आता है, सब्जेक्ट को देख के। सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद फिर आएगा नॉट। डू और डज के बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, यहाँ तक समझ। अरे सिंपल, अब तो कुछ है ही नहीं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये सेंटेंस हमारे पास, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। नहीं आ गया ना, नेगेटिव है। ता हूँ इंडेफिनाइट की पहचान है। हूँ है जहाँ पर आपको दिखा प्रेजेंट है, और इंडेफिनाइट ता है ती हैं, ये आ गया। और ये इंडेफिनाइट का कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढो भैया। वेरी गुड, मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो मैं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आई। आई के बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो बताओ जरा, आई के साथ क्या आएगा, लिखा तो मैंने है पर अपने दिमाग में सोचो, आई के साथ क्या आएगा, डू। वेरी गुड, क्योंकि आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। और उसके बाद नहीं, नॉट। उसके बाद लिखने को क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो राइट। सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या लिख रहा है वो, पत्र नहीं लिख रहा है तो अ लेटर। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं। चलो इसको, ये आप मत देखना नीचे से प्लीज़, और इसको आप खुद से कॉपी पे लिखना है। विजय पत्र नहीं लिखता, प्लीज़ 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 नीचे कॉपी भी मत देखना, और आप खुद से लिखना, विजय पत्र नहीं लिखता है। तो ज़रा बनाओ इसकी अंग्रेजी जल्दी से। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, विजय है। और सब्जेक्ट हमारा विजय सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। उसके बाद सिंगुलर है तो क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या आती है, डज आता है जी। उसके बाद नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आता है जी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लिख रहा है तो लिखने के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट बोलते हैं जी। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या लिख रहा है वो, पत्र नहीं लिख रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। तो विजय डज नॉट राइट अ लेटर। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पर अगर कोई सा भी अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं जल्द मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए और डाउट तो वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।